नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आप लोगों का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गढ़वाली भुला पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूं स्वीडन से। यदि आप लोग स्वीडन प्लान कर रहे हैं या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में प्लान कर रहे हैं आना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो दे दे रहा हूं यहाँ पे, शायद वो आपके काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के लाइफस्टाइल से। तो यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही, लोग यहाँ पे बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, एक्टिव रहते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं यहाँ के लोग, अपने आप को हेल्दी रखते हैं। इसी कारण आपको ये लोग इधर उधर सड़कों पे भागते हुए, रनिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। जगह जगह पे यहाँ पे जिम है, लोग जिम जाते हैं और कई तरीके की ऐसे फिटनेस वाली एक्टिविटीज़ में ये लोग खुद को इन्वॉल्व रखते हैं। इसी के हिसाब से इनका जो खाना पीना होता है काफ़ी लाइट होता है। फ्रूट्स, जूस, ग्रीन वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में ये खाते हैं। ये तला हुआ या इस टाइप का आइटम बहुत ही कम खाते हैं। यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो, अगर आप इंडियन हो तो वहाँ का जो ट्रीटमेंट और यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इंडिया में होता है वो ट्रीटमेंट एकदम से फटाक से आप दवाई खाते हो और आपको असर हो जाता है। बट यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल, यानी अगर खांसी, जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द, ऐसी चीज़ों में कोई भी आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है। ये आपको खुद ही घर पे आराम करके या अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके आपको खुद को ठीक करना होता है। तो और मेडिकल जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आपको मेडिसिन, नॉर्मल जेनरिक मेडिसिन्स मिल जाएंगी जैसे कि पैरासीटामोल टाइप की, बट कोई भी एंटीबायोटिक आपको नहीं मिलेगी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो ट्रीटमेंट काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है इनका। यदि कोई बीमारी पकड़ में आ जाती है तो काफ़ी स्लो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, लेकिन वो जड़ से उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश इनकी ये रहती है कि जो आपकी नेचुरल बॉडी की इम्यूनिटी है वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करे ताकि वो सेल्फ क्योर हो। यहाँ पे जो सीज़न होते हैं पीक समर जिसे कहते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये अराउंड आपके जो हमारे मई जून होता है उसी दौरान आपको ये फील होगा। और जो पीक विंटर होता है -30 डिग्री तक जाता है, जो कि जो दिसंबर या जनवरी होता है, इस महीने में ये होता है, ये -30 डिग्री तक चला जाता है। रही बात यहाँ पे एक्सपेंडिचर, जो आप अगर आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली सोचोगे कि रूम रेंट या अपार्टमेंट कैसे लेना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, रेंटेड अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे, या आप ख़रीद भी सकते हो। बट ख़रीदना यहाँ पे मान के चलो कि आपकी लाइफ टाइम यहीं पे निकल जाएगी, उसका लोन पे करते करते बहुत महंगे ही मिलेंगे आपको। अपार्टमेंट यहाँ पे जो हैं फुली फर्निश्ड भी मिलते हैं, अम, और हाफ फर्निश भी मिलते हैं। हाफ फर्निश का मतलब है कि आपको जैसे फ्रिज मिल जाएगा, और ओवन मिल जाएगा, इंडक्शन मिल जाएगा, कुछ कप प्लेट्स मिल जाएंगी, सोफ़ा बेड भी मिल सकता है साथ में। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बोस्ट ट्रेड, यहाँ बेसिकली जो ये हाउसिंग वेबसाइट्स या हाउसिंग एजेंट्स होते हैं इनको बोस्ट ट्रेडर बोलते हैं। तो कौन से बोस्ट ट्रेडर से आपने अपार्टमेंट लिया है उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। रही बात रेंट की, तो एरिया के हिसाब से होता है कि अगर 30 मीटर स्क्वायर का अपार्टमेंट है, जो कि 1 रूम सेट कहते हैं जिसे हम, वो अराउंड यहाँ पे 4-3,500 SEK से शुरू होता है। SEK बोले तो स्वीडिश क्रोना से शुरू होता है। और
डिपेंड करता है कि फिर उसमें किस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं। तो ये 3,500 SEK से लेके 7,000 SEK तक जाता है। और यहाँ पे इस तरीके के अपार्टमेंट भी होते हैं जो कि प्रॉपर एक अथॉरिटी के थ्रू होते हैं, जिनके कि बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं एक साथ और वो रेंट रेंट करते हैं। तो वो अपार्टमेंट आपको, यानी जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ, ये 62 मीटर स्क्वायर का है और इसका रेंट अराउंड 5,000 है। रेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? कुछ अपार्टमेंट्स में रेंट में आपको पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और कुछ अपार्टमेंट्स में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो जिन मकान में बिजली और पानी का जो कनेक्शन है या एक्सक्लूडेड होता है रेंट से, तो उनका जो बिल होता है वो सेपरेट आता है और आपको वो सेपरेटली पे करना होता है। और हर एक अपार्टमेंट में गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है। एक ही नल होता है, उसी नल में आपको लेफ़्ट और राइट स्विच करना होता है, तो पानी गर्म और ठंडा आता है। गर्म पानी पीना चाहते हैं तो जो ठंडा पानी है उसको बॉईल करके पीना है, क्योंकि जो गर्म पानी नल पे आता है वो एक्चुअली में ठीक पानी नहीं होता है। रही बात यहाँ पे इनकम रेंज की, कितनी कितनी सैलरी होती है लोगों की, तो 25,000 SEK मंथली से लेके 80,000 SEK मंथली तक होती है। बट यहाँ पे टैक्स स्लैब है वो भी काफ़ी हाई है। जो 25,000 SEK वाला है वो अराउंड 25% सैलरी, अपनी मंथली सैलरी जो है उसका टैक्स जाता है। और जैसे जैसे स्लैब ऊपर जाता जाता है ये आपके 64% तक आपका टैक्स लगता है सैलरी पे। बात आती है खाने की, पीने की, तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल और बियर और इस टाइप के अगर किसी को शौक़ है तो काफ़ी सस्ती मिलती हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की मिलेंगी आपको। खाने में आपको यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं। यही बात अब स्कूल की, तो स्कूल यहाँ पे दो तरीके के स्कूल होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है स्वीडिश। जो इंटरनेशनल स्कूल होता है उसमें इंग्लिश में पढ़ाई होती है, सब कुछ इंग्लिश में होगा, और जो स्वीडिश होता है उसको उसमें स्वीडिश में सारी चीज़ें होंगी। तो प्रोग्राम किस टाइप के स्कूलिंग यहाँ पे होती है, तो अभी ऐसे मान के चलो यहाँ पे अलग अलग, जैसे हमारे इंडिया में होता है KG, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, तो इस टाइप से यहाँ पे जो क्लासेस या प्रोग्राम, इनको ये प्रोग्राम बोलते हैं अर्ली ईयर प्रोग्राम, जिसे EYP कहते हैं। फिर PYP होता है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी ईयर प्रोग्राम होता है। फिर हायर एजुकेशन होता है इनका, वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं जिसे जिसे ये टेरिशियरी एजुकेशन भी कहते हैं। तो 3 साल जैसे EYP होता है, फिर 3 साल के लिए PYP होता है, फिर 3-4 साल के लिए SYP होता है। तो इस तरीके से इनके एजुकेशन के प्रोग्राम डिवाइड होते हैं। अब बात करते हैं कि सुपरमार्केट, तो आपके जो खाने पीने का सामान है, परचूने का सामान है, तो आप कहाँ से लोगे? तो यहाँ पे जो सुपरमार्केट्स हैं, आपको अलग अलग सुपरमार्केट मिलेंगी, जिसमें कि मैक्सी यहाँ का सबसे फेमस है। फिर कूप, वो भी फेमस है क्योंकि कूप स्वीडिश ब्रांड है। फिर आपको लिडिल भी मिल जाएगा और विलीज करके ये भी मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सुपरमार्केट हैं। इनमें आपको हर एक आइटम खाने पीने का मिल जाएगा। बात करते हैं आगे कि घर का सामान लेके आना है, आपको कहाँ से लेके आओगे? तो यहाँ पे, क्योंकि स्वीडन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आइकिया है वो स्वीडन ही आइकिया की वजह से फेमस है। तो आपको हर एक शहर में यहाँ पे आइकिया के स्टोर मिल जाएंगे, जहाँ से कि आप घर का हर एक सामान, गद्दा, बिस्तर, चटाई, कुर्सी, टेबल, मेज़, चम्मच, बर्तन, हर एक आइटम आपको वहाँ से मिल जाएगा, और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे। इसके अलावा यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करें तो अब तक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। 11.5% का इन्फ्लेशन आज की डेट में है, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और इससे पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो
2%, 1 से 2% इन्फ्लेशन रहता था, जिसकी हिसाब से भी आपकी सैलरी जो रहती थी वो इक्वेटेड रहती थी कि आप उतने इन्फ्लेशन रेट में आप सरवाइव कर जाओ। लेकिन 11.5% जो इन्फ्लेशन रेट है, इसमें आपकी जो सैलरी है अगर वो 30,000 या 35,000 ऐसी के से ऊपर नहीं है तो यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, और ख़ास तौर पे अगर आप फैमिली वाले हो तो। और यदि आप अकेले आ रहे हो, आपकी फैमिली नहीं है और अकेले आ रहे हो, तो आप यहाँ पे रूम शेयर भी कर सकते हो अपने कलीग्स के साथ, तो आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। क्योंकि यकीन मानिए, अकेले आदमी के लिए महीने का जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, खाना पीना रेंट लगा के, मैक्सिमम 9-10 हज़ार तक आप लेके चल सकते हो यदि आप खाने पीने हर चीज़ में रहते हो आगे। लेकिन यदि आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो खाने पीने में, तो आपका अराउंड 6,000 तक आपका आएगा, तो मैक्सिमम आप पैसा यहाँ पे बचा सकते हो। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो वो आपका जो एक्सपेंडिचर है अराउंड 15 से 20 हज़ार एससी के मंथली तक जा सकता है। बात करते हैं कि फ्री क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फ्री में पहली बात तो कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, क्योंकि आपका टैक्स ही इतना ज़्यादा कटता है कि वो टैक्स में से ही फिर आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो वैसे देखा जाए तो फ्री क्या है? फ्री है जो आपके बच्चे हैं उनकी मेडिकल सर्विसेज फ्री हैं। बच्चों के जो भी इलाज होगा, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा, वो सब आपका फ्री होगा। बच्चों का जो स्कूलिंग है वो फ्री होगा। स्कूलिंग EYP तक, यानी जो आपका अर्ली ईयर प्रोग्रामिंग है, वो आपका पेड होगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान ज़्यादा रखना होता है। उनके लिए खाना पीना सफाई ये सारी चीज़ें स्कूल वाले टेक केयर करते हैं। तो उसके लिए आपका 3% ऑफ योर सैलरी, जो 3% आपकी आय का वो कटता है आपका, और वो सारा आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट या बिल आएगा उसका, और उसको आपको पे करना होता है। इसके अलावा जो पेरेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि हर एक बच्चे के लिए सरकार जो है वो आपको 625 SEK पर पेरेंट देती है। यानी मान के चलो आपके अगर 2 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के 1250 SEK मिलेंगे दोनों पेरेंट को, यानी पर किड 625 SEK पर पेरेंट। इसके अलावा पेरेंटल बेनिफिट में ये यहाँ पे डिफरेंट रूल है। एक और रूल है आपके लिए, जैसे कि यदि आपका बच्चा स्वीडन में ही पैदा हुआ है तो आपको कुछ दिन मिलते हैं, 240 डेज पर पेरेंट मिलता है, जिसमें कि 240 डेज आपके वो हैं जिसमें कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखोगे इन केस आपका बच्चा अगर बीमार है। तो 240 डेज आप ऑफिस नहीं गए तो ये उनके लिए है जो डेली वेजर हैं, यानी जिनको डेली तनख्वाह मिलती है जाने पे। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट का स्पेशल प्रोविज़न है। यदि वो आप ऑफिस अटेंड नहीं कर पा रहे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी उन दिनों की, तो आप क्या करोगे? आप गवर्नमेंट में अप्लाई करोगे, कहोगे कि आपने इतने दिन अपने बच्चे का ध्यान रखा है, तो उसके हिसाब से आपको इतने दिन की आपको सैलरी दी जाए या आपको पे किया जाए। तो वो एप्लीकेशन आप फिल करते हो और उसके बाद गवर्नमेंट उसे देखती है, प्रूफ्स मांगती है, और वो अप्रूव होते हैं, और उसके बाद आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाती है। बात करते हैं कि यहाँ पे जो लाइसेंस की बात करते हैं, जो मेरी नॉलेज में है कि इंडियंस के लिए 1 साल के लिए आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी होती है। यानी आप यहाँ पे आते हो तो जिस दिन आपका पर्सनल नंबर बनता है उस दिन से आप 1 साल के लिए यहाँ पे अपने इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हो। इसके बाद अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको
एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि आपका इंडियन लाइसेंस को और आगे तक एक्सटेंड कर दिया जाए, और वो एक्सटेंशन आपका तब तक होता है जब तक आपका वीज़ा वैलिड होता है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन भेजनी होती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, और वो वहाँ से फिर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी यहाँ पे चला सकते हो। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक नियम हैं या रूल्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई भी रूल आपने ब्रेक किया तो उसमें बहुत हैवी पेनल्टी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे फेस्टिवल। तो क्रिसमस इनका फेमस फेस्टिवल है। हेलोइन है। हेलोइन में आपको अक्सर लोग यहाँ पे दिख जाएंगे मनाते हुए, लेकिन जो क्रिसमस है, क्रिसमस ये लोग घर पे नहीं मिलते हैं, घर पे मातम बसरा रहता है इनके, और ये क्रिसमस को कहीं और ही जाके एंजॉय करते हैं, यानी या टाउन में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे ये पार्टी करते हैं और क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब छुट्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती हैं, जो कि जिन्हें कि ये मतलब सैटरडे एंड संडे तो आपका नॉर्मल है ही, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एलोकेटेड हॉलीडेज़ होती हैं जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन से फॉलो करती है। तो ये रहा पूरा स्वीडन में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जब आप आओगे तो ये सारा हर एक यूरोपियन कंट्री में मिला जुला के अगर देखा जाए तो यही सारे रूल्स आपको मिलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो और मैंने जो आपको बताया इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मैं तब तक जब तक आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं, मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलूँगा किसी एक और नई वीडियो के साथ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गढ़वाली भुला। देखते रहिए, जुड़ते रहिए। धन्यवाद।